अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने साद रफीक से मुकालमा करते हुए कहा कि साद रफीक साहब आप ही कुछ बोले, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बाहर आपके सामने मजमा होता है जिसमें आप खूब बोलते हैं। बाहर बोलने का तो हम जवाब नहीं दे सकते मगर यहाँ दे सकते हैं। साद रफीक ने कहा कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार हमने तय करना है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जा सकती है, दबाव नहीं डाला जा सकता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान दिए। आपको अपडेट करें हैं, चीफ जस्टिस ने साद रफीक से मुकालमा करते हुए कहा है कि साद रफीक साहब आप ही कुछ बोले, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बाहर आपके सामने मजमा होता है जिससे आप खूब बोलते हैं। बाहर बोलने का तो हम जवाब नहीं दे सकते मगर यहाँ दे सकते हैं। साद रफीक ने कहा कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार हमने तय करना है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जा सकती है, दबाव नहीं डाला जा सकता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुकालमा पेश आया है चीफ जस्टिस और साद रफीक के दरमियान। और आपको ये भी बताएं कि साद रफीक साहब आप ही कुछ बोले, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बाहर आपके सामने मजमा होता है जिससे आप खूब बोलते हैं, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। बाहर बोलने का तो हम जवाब नहीं दे सकते मगर यहाँ का दे सकते हैं। साद रफीक ने कहा कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार हमने तय करना है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जा सकती है, दबाव नहीं डाला जा सकता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में दिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अमजद भट्टी। अमजद भट्टी, बताइएगा कि मजीद क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 बेंच ने जो नवाज शरीफ की पार्टी सदारत से मुतालिक जो इंतखाबी इस्लाहत एक्ट है उस सिलसिले में दरखास्तें दायर की गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, शेख रशीद समेत दीगर 13 दरख्वास्त गुजार थे। आज इसकी समाअत की है और इस मौके पर आज मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है इसके मरकजी रहनुमा राजा जफरुल हक, वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक समेत इनके दीगर जो रहनुमा वो भी आए थे। और आज समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस का वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक से दिलचस्प मुकालमा हुआ है। और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हम आपको अदालत में भी सुनेंगे। बाहर तो आप तकरीरें करते रहते हैं और बाहर आप जितना भी बोलते हैं हम उसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आप जब अदालत में बोलेंगे तो फिर अदालत आपको जवाब भी देगी। जिस पर ने कहा कि वो अदालत में नहीं बोलते, जबकि चीफ जस्टिस ने जिस पर कहा कि आपको अदालत में बोलने का पूरा हक है लेकिन अदालत भी आपको जवाब देगी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ख्वाजा साद रफीक साहब आप इससे अदारे की जो है इज्जत और तकरीम को मलहूज़े खातिर रखें और इतने गड़े इसको ना उखाड़ें कि आपका ये जो अदारा यानी सुप्रीम कोर्ट है इसको किसी हवाले से कोई नुकसान हो। अगर ऐसा हुआ तो आपके बच्चों को भी आने वाले वक्तों में इंसाफ नहीं मिल सकेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हम पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी इस अदारे की इज्जत करें। और जबकि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और तकरीम के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम सबको सुनेंगे मगर हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए सुनेंगे। अब अदालत ने इस केस की मजीद समाअत जो है वो 6 फरवरी तक मुलतवी की है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के राजा जफरुल हक हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि उन्हें इस केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर राजा जफरुल हक की सदा पर अब इस केस की मजीद समाअत 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद, आपने हमें अपडेट किया।